हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये फंक्शंस का छठा लेक्चर है जिसमें हम रिकर्शन सीखेंगे। रिकर्शन का मतलब जब फंक्शन की बॉडी में वो खुद को ही कॉल करता है तो वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है अपनी बॉडी में, फिर वो अपने आप को कॉल कर रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। तो ऐसे रिकर्शन वाले प्रोग्राम्स में एग्जिट कंडीशन बहुत जरूरी है। ये जो रिकर्शन जो इंप्लीमेंट होता है वो स्टैक के जरिए इंप्लीमेंट होता है। स्टैक क्या होता है, लीफो स्ट्रक्चर होता है, अपन डायग्राम के साथ समझेंगे इसको। तो रिकर्शन को समझने के लिए हम 3 प्रोग्राम्स करेंगे इस लेक्चर में। एक तो फाइंडिंग अ फैक्टोरियल नंबर, यानी एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं रिकर्शन के जरिए। सम ऑफ n सीक्वेंस नंबर्स, कोई संख्या डालेंगे वहां तक का सम चाहिए, ठीक है। और एक लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं रिकर्सिवली। तो ये तीनों प्रोग्राम हम कोडिंग के जरिए समझेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। इस लेक्चर में हम एक तो फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुट नंबर सीखेंगे रिकर्शन के जरिए। देखिए जैसे प्रोग्राम है इसको मैं रन कर दिखा रहा हूं। एंटर नंबर हुज फैक्टोरियल इज रिक्वायर्ड, मैंने कहा सपोज 6। द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720, ठीक है। एक तो ये फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुट नंबर, ठीक है जी। हम ना केवल इसका कोडिंग समझेंगे एक एक लाइन, ये अंदरूनी रूप से कैसे रिकर्शन हुआ स्टैक के जरिए वो भी सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि सम ऑफ सीक्वेंस नंबर्स कैसे होता है रिकर्शन के जरिए, और ये भी सीखेंगे कि एक लिस्ट एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स को अगर जोड़ना हो रिकर्शन के जरिए तो वो कैसे होगा। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रिकर्शन यानी एक फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर ही वो खुद को कॉल करेगा। तो हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे रह जाएं कि फंक्शन कॉल रिकर्शन के वक्त जब वो खुद को कॉल कर रहा है तो कुछ स्टेटमेंट हो जो रन होने से रह जाए, यानी वो स्टेटमेंट जो रन नहीं हो पाए, जो रिकर्सिव कॉल के बाद थे स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट्स को कंपाइलर स्टैक में रख देता है। स्टैक में आपको बता दूं एक लीफो स्ट्रक्चर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप समझ लो वो एक बाल्टी की तरह होता है। जो स्टेटमेंट रन नहीं हुआ कंपाइलर उसको स्टैक में डाल देगा, जो दूसरा स्टेटमेंट रन नहीं हुआ उसको उसके ऊपर रख देगा, तीसरा स्टेटमेंट जो रन नहीं हुआ वो उसके ऊपर रख देगा, एक के ऊपर एक। तो जब रिकर्शन खत्म होगा, जब फंक्शन एक के बाद एक कॉल करने के बाद रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिटर्न होना शुरू होगा, तो जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट था स्टैक में उस बाल्टी में उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिर में स्टेटमेंट जोड़ा गया स्टैक में वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो कंपाइलर स्टैक को सपोर्ट नहीं करता वो रिकर्शन को इंप्लीमेंट नहीं करता। यानी हर उस कंपाइलर में जिसके अंदर स्टैक की फैसिलिटी है वही रिकर्शन करवा सकता है। ये पहला प्रोग्राम है जो यूजुअली हर इंटरव्यूज में, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करो एक इनपुट नंबर का रिकर्शन के जरिए, ठीक है। तो यहां से मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है इस लाइन को। एंटर अ नंबर हुज फैक्टोरियल इज रिक्वायर्ड। यूजर्स हम कहेंगे भैया आपको किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। सपोज मैं डालता हूं 5, तो मैं बता दूं 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सबका जो गुणा होगा और जो रिजल्ट आएगा गुणा करने के बाद वो है आपका फैक्टोरियल 5 का, ठीक है। तो हमने यूजर से बोला कि आप संख्या डालें, अपन इजी करने के लिहाज से 5 ही डालते हैं। तो वो नंबर इंटीजर में कन्वर्ट होकर किस वेरिएबल को असाइन हो गया, n को। फैक्टोरियल ऑफ 5, n की वैल्यू अपन 5 मान रहे हैं, इज, और ये फंक्शन कॉल ऑफ फैक्ट। फंक्शन अब मैं कुछ भी लेता हूं, मैंने फैक्ट ले लिया और फैक्ट फंक्शन में इस n को एज ए आर्ग्यूमेंट लेके जा रहा हूं। ये n ये जो है ये इस पैरामीटर x को अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, यहां पे इफ में चेक हो रहा है क्या 5 1 के बराबर है, अगर है तो रिटर्न करो, है ना। रिटर्न का मतलब बाहर निकलो आप, ठीक है। अगर रिटर्न होता है ना तो कंपाइलर क्या करता है, स्टैक पे आकर देखता है कोई स्टेटमेंट है तो नहीं क्या जिसको एग्जीक्यूट करना है तो उनको पॉप करेगा, पॉप का निकालेगा और फिर रन करता जाएगा उनको, ठीक है। क्या 5 1 के बराबर है, नहीं। एक्स में आएगा कंट्रोल, रिटर्न करो, वापस मेन फंक्शन में ले जाओ। क्या 5 इंटू फैक्ट फंक्शन वापस कॉल करो। जब फंक्शन की बॉडी के अंदर ही खुद को कॉल करते हैं उसको रिकर्सिव कॉल कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। ये फैक्ट फंक्शन की ही बॉडी है, इसके अंदर कह रहे हो कि फैक्ट फंक्शन को वापस कॉल करो लेकिन वैल्यू 5 में ले जाओ, 4 ले जाओ। तो ये जो रिटर्न, ये जो मेन फंक्शन में जाना था 5, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ना, तो कंपाइलर क्या करता है उस 5 को स्टैक में डाल देगा कि भैया जब अपन मेन फंक्शन में जाएंगे आखिर में लास्ट में जब रिटर्न होना शुरू होगा तो इस 5 को लेके जाना है और उस 5 को जो ये फैक्टोरियल 4 का जो कॉल होगा, जो ये फंक्शन फैक्ट 4 करेगा उसके रिजल्ट को इस 5 से गुणा करना है। यानी कंपाइलर स्टैक में 5 डालेगा ये सोच के कि अब जब इसको मैं पॉप करूंगा तो उसको गुणा करता जाऊंगा जो भी वैल्यू आएगी मेरे हाथ में, ठीक है। तो फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ, साथ में 4 लेके गया, 4 जाके एक्स कॉल आउट हुआ, तो एक्स अब 5 ही नहीं रहा, अब 4 हो गया। कंप्यूटर चेक करेगा भाई 4 1 के बराबर है क्या,
नहीं, इधर आएगा रिटर्न, वापस मेन फंक्शन में जाओ, 4 इंटू फैक्ट 3, 4 को मेन फंक्शन में ले जाओ और वापस अपने आप को कॉल करो, फैक्ट फंक्शन को साथ में ले जाओ, 4 माइनस 1 यानी 3 को ले जाओ। तो ये जो 4 था जो मेन फंक्शन में जाना था ये रन नहीं हो पाया ना, तो कंप्यूटर क्या करेगा, स्टैक में 4 रख देगा। अब जब यही है लीफो, यानी 5 के ऊपर 4 गया, ये स्टैक का रूल है कि जो भी वैल्यू होगी वो एक के ऊपर एक जुड़ती जाएगी, यानी जो आखिर में आई वो ऊपर जाएगी, ठीक है ना। अब ये 3 गया इधर, 3 एक्स को अलॉट हुआ, अब एक्स की वैल्यू 4 नहीं रही, 3 हो गई है, कहती है 1 के बराबर है, नहीं जी, रिटर्न करो मेन फंक्शन में 3 इंटू फैक्ट 2, तो 3 भी तो रन कहां हो पाया, तो 3 को स्टैक में पुश किया जाएगा। स्टैक में डालने के प्रोसेस को पुश कहते हैं और स्टैक में निकालने के प्रोसेस को पॉप कहते हैं। फैक्ट फंक्शन कॉल होगा 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, ये 2 जाके एक्स पैरामीटर को असाइन होगा, क्या 2 1 के बराबर है, नहीं जी, इधर आ जाओ, रिटर्न करो मेन फंक्शन में जाओ 2 इंटू फैक्ट 1, यानी ये 2 भी मेन फंक्शन में जा नहीं पाया क्योंकि फैक्ट 1 कॉल हो गया है ना, तो 2 भी पुश हो गया, तो आपके स्टैक में 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये 1 जाके आपके एक्स को अलॉट हुआ, क्या एक्स 1 है क्या, हाँ जी, रिटर्न करो, यानी मेन फंक्शन में जाओ, साथ में 1 लेके जाओ। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, मेन पे 1 को तो लेके जाएगा, साथ में अब स्टैक में जितनी वैल्यू थे उसको निकालता हो जाएगा, पॉप करता जाएगा और सबको गुणा करता जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन था ना, जब वो पुश कर रहा था उसने याद रखा कि भैया जो भी वैल्यू स्टैक में है उनको निकाल के गुणा करता जाऊंगा, ठीक है। तो 1 को ये मल्टीप्लाई करेगा, जो पहली वैल्यू स्टैक में कितनी है 2, तो 1 इंटू 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, फिर अगली वैल्यू है 4, 6 इंटू 4 गुणा करेगा 24, तो जो आखिरी वैल्यू है 5 उसको भी पॉप करेगा, 24 इंटू 5 कितना होता है 120, वो यहां पे रिटर्न होकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं। मैं स्पाइडर आईडी को लॉन्च कर रहा हूं, कि मैं प्रोग्राम कॉपी करता हूं, स्पाइडर आईडी में गया, पुराने प्रोग्राम को डिलीट किया, कंट्रोल वी से नए प्रोग्राम को पेस्ट किया, इधर रन करता हूं, ये रन बटन दबा दिया। ये कह रहा है नंबर डालो जिसका आपको फैक्टोरियल चाहिए, मैं सपोज पहले 5 डालता हूं, देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, आप समझ गए ना। नंबर डालो फैक्टोरियल किसका चाहिए, मैंने 3 का, 3 इंटू 2 इंटू 1, देख रहे 6, मैंने रन किया, फिर किसका फैक्टोरियल चाहिए, मैंने कहा 10 का, ये देखो इतना बड़ा नंबर आएगा 36288, 10 इंटू 9 इंटू 8 सबसे गुणा करता जाएगा ना। तो ये अपना एक प्रोग्राम था। हम टोटल 3 प्रोग्राम्स करेंगे, एक तो फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर, दूसरा सम ऑफ एन सीक्वेंस नंबर्स, यानी यूजर डाला 5 तो 1 से लेकर 5 तक का जोड़ा, ठीक है। अगेन इस प्रोग्राम को रन करते वक्त ये कहेगा कि यहाँ पे मेन फंक्शन में आ जाओ, एंटर लिमिट, यानी कहां तक का सम चाहिए, ठीक है। मैंने कहा 5, आप 50 भी डाल दो, 1 से लेकर 50 तक का जोड़ आ जाएगा, तो 5 गया एन में, सम ऑफ फर्स्ट 5, एन की वैल्यू 5 मान रहे हैं, सीक्वेंस नंबर्स इज एड सेक्यू फंक्शन में जाओ और साथ में एन को एज आर्ग्यूमेंट ले जाओ, एन कितना है 5, ये 5 जाके एक्स को अलॉट होगा, एक्स पैरामीटर को, क्या 5 1 के बराबर है, नहीं जी, यहां पे आएगा रिटर्न करो 5 प्लस, देखो यहां पे मल्टीप्लाई था, सिर्फ एक ही फर्क है इन दोनों प्रोग्राम में, यहां पे इनटू है, मल्टीप्लाई करना, फैक्टर का मतलब होता गुणा करना, सम का मतलब ऐड करना, ऐड करो, यानी 5 को ऐड करो किससे, यहां पे रिकर्शन कॉल हो रहा है, देखो एड सेक्यू फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एड सेक्यू फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इस बार एड सेक्यू फंक्शन में 5 नहीं ले आ रहे हो, 4 ले आ रहे हो, ठीक है। तो ये रिकर्शन कॉल हुआ, तो ये जो लाइन थी, ये जो 5 मेन फंक्शन में जाना था नहीं जा पाया ना, तो कंपाइलर उस 5 को स्टैक में डाल देगा कि भैया जब रिटर्न होगा फंक्शन, जब रिकर्सिव कॉल्स खत्म हो जाएंगे तो इस वैल्यू को अपन स्टैक से निकालेंगे और मेन फंक्शन में ले जाएंगे, और भी कोई वैल्यू हुई स्टैक में तो उन सबको उठा के उनको पॉप करके सबको ऐड करके मेन फंक्शन में ले जाएंगे। ये इसका मकसद होता है स्टैक में डालने के लिए, है ना। बिल्कुल वही लॉजिक है कि एक एक वैल्यू जो कंट्रोल मेन फंक्शन में नहीं ले जा पा रहा था उनको वो स्टैक में डाल देगा। लास्ट में जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या एक्स की वैल्यू 1 है, हाँ जी, मेन फंक्शन में चलो और साथ में कौन सी वैल्यू ले जाओ 1, तो कंपाइलर 1 को लेके जाएगा, लेकिन एक बार नजर स्टैक पर डालेगा कि क्या क्या रह गया स्टैक में, जो जो वैल्यू उनको निकालो और हर एक वैल्यू को इस 1 के साथ क्या करो, गुणा नहीं करो, ऐड करते जाओ। तो 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया 3, फिर इसको भी पॉप करेगा 3 को, तो 3 प्लस 3 कौन 6, 6 प्लस 4 कितना 10, 10 प्लस 5 15, तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 15। द सम ऑफ फर्स्ट 5 सीक्वेंस नंबर इज 15, ठीक है। इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। इसको मैंने कॉपी किया, अपने स्पाइडर आईडी में गया,
कंट्रोल वीजे पेस्ट किया और उसको रन किया। एंटर लिमिट में 5 डालता हूं तो आप समझ गए कितना आउटपुट आएगा 15। अभी अपन देख के है ना, मैंने रन किया। फिर सम ऑफ सीक्वेंस नंबर कहां तक का चाहिए, मैंने कहा 10 का, ये 10 डाला। सम ऑफ फर्स्ट 10 सीक्वेंस नंबर 55। कहां तक का सम चाहिए, मैंने कहा सर 500 तक का, 1 से लेकर 500 तक का जोड़ 125250। अब अगले प्रोग्राम पे, ये जो प्रोग्राम है ये कह रहा है कि एक लिस्ट है। मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरे पिछले सारे लेक्चर देख लिए है ना, हमने सारे सीक्वेंसेस पढ़ लिए हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स, स्ट्रिंग्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एरे, सब कुछ। हाँ, नहीं किया तो आप पिछले लेक्चर्स देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं एक नम्स करके लिस्ट है जिसमें कुछ संख्याएं हैं। मैं इस लिस्ट का जोड़ चाहता हूं थ्रू रिकर्सिव कॉल्स, थ्रू रिकर्शन। ठीक है जी, यानी ये क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग रिकर्शन। ये आपने ग्लोबल लिस्ट ले ली, ग्लोबल वेरिएबल। मैं मान के चलता हूं कि आपने लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स वाला, फंक्शंस वाला लेक्चर आपने देख लिया है। देखो मैं आपको बता दूं पहले आपको, ये हम छठा लेक्चर कर रहे हैं फंक्शन का। देखिए पाइथन में फंक्शन बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए 9 लेक्चर्स बनाए गए हैं फंक्शंस के। ठीक है, और हम ये 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। 15A जिसके अंदर पोजीशन आर्ग्यूमेंट सिखाया गया था, 15B जिसमें स्ट्रिंग फंक्शन में भेजना और रिटर्न करना सीखा था, ये भी पता करना सीखा था कि वो पैलेंड्रोम है कि नहीं स्ट्रिंग। फिबोनाची नंबर्स डिस्प्ले करना सीखा था हमने 15C लेक्चर में। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं ये 15D लेक्चर में देखा था। इन सबका लिंक है, तो ये आप पहले के 5 फंक्शंस के लेक्चर्स देख लेना, तो ये जो छठा लेक्चर है फंक्शन का आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब आप मेन फंक्शन में आ जाओ, एड लिस्ट नाम के फंक्शन में जाओ, नम्स, नम्स यानी इस लिस्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट ले जाओ। ठीक है जी, एड लिस्ट नाम के फंक्शन में कंट्रोल जाएगा, ये नम्स जाके इस LST पैरामीटर को असाइन हो जाएगा, यानी LST के अंदर ये वैल्यूज चली गई 64837। ठीक है जी, क्या लेंथ LST की 1 से ज्यादा है, क्या लेंथ है इसकी 5, क्या 5 1 से बड़ा होता है, हाँ जी। अब एक और से देखना, रिटर्न करो, यानी मेन फंक्शन में जाओ, LST 0 कितना 6, इसको मेन फंक्शन में ले जाओ प्लस। अब ये यहां पे रिकर्सिव कॉल हो रहा है, आप फंक्शन की बॉडी के अंदर ही खुद को कॉल कर रहे हो। आप कह रहे हो एड लिस्ट फंक्शन में जाओ और LST यानी इस लिस्ट को ले जाओ, पूरी लिस्ट को नहीं, फर्स्ट एलिमेंट कोलोन और एंड नहीं लिखा तो एंड तक, ये 0th इंडेक्स लोकेशन होती है, ये हम लिस्ट लेक्चर में देख चुके हैं ना। ये फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन है, यानी 4 से लेकर एंड तक के सारे एलिमेंट्स लेकर वापस जाओ एड लिस्ट फंक्शन में। यानी जब एड लिस्ट फंक्शन वापस जब कॉल हुआ तो LST के अंदर ये 64837 नहीं होंगे, सिर्फ 4837 होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट एलिमेंट था 6, इसको मेन फंक्शन में ले जाना था, लेकिन क्योंकि रिकर्सिव कॉल हो गया तो इसको कंप्यूटर ले नहीं जा पाया, तो कंपाइलर इस 6 को कहां रख देगा, स्टैक में। ठीक है, जब ये रिकर्सिव कॉल्स खत्म होंगे तो मेन फंक्शन में ले जाऊंगा मैं इसको। ठीक है, और जितनी वैल्यू स्टैक में होंगी उन सबके साथ जोड़ दूंगा इसको, तो 6 स्टैक में आ गया और ये 4837 वापस कॉल हुआ है ना। ये LST चला गया, इसकी लेंथ है 4, क्या 4 1 से बड़ा है, हाँ जी। LST 0, इस 4837 का 0th एलिमेंट है 4, इसको आप मेन फंक्शन में ले जाओ और अब एड लिस्ट फंक्शन कॉल करो फर्स्ट एलिमेंट से, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 8 से एंड तक की वैल्यूज को लेके जाओ किधर, एड लिस्ट फंक्शन के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था 4, ये मेन फंक्शन में थोड़ी जा पाया, तो कंप्यूटर यानी कंपाइलर उसको भी स्टैक में डाल देगा। तो स्टैक में अब आपके 2 वैल्यूज होगी 6 और 4, और ये जो लिस्ट में LST पैरामीटर को जो असाइन होगी लिस्ट वो होगी 837, ये 837। ठीक है जी, अब अगेन कंपाइलर चेक करेगा कि क्या ये 837 की लेंथ 3 होती है, क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ जी। इस 837 का 0th एलिमेंट यानी 0th इंडेक्स लोकेशन की वैल्यू को मेन फंक्शन में ले जाओ। 837 का 0th इंडेक्स लोकेशन है 8, इसको मेन फंक्शन ले जाओ, लेकिन यहां से आपने एड लिस्ट फंक्शन फिर कॉल किया इसके फर्स्ट एलिमेंट से लेकर एंड तक के सारे एलिमेंट्स को लेकर जाने के लिए। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है ये 3 और 7 को वापस ले जाओ एड लिस्ट फंक्शन पे। तो ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था ये आपका मेन फंक्शन में नहीं जा पाया, तो इसको कंपाइलर वापस स्टैक में पुश कर देगा। अब LST पैरामीटर को जो लिस्ट असाइन हुई है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2। ठीक है, इसकी लेंथ निकालो 2, क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ जी। इधर जाओ, LST का 0th एलिमेंट, इसका 0th एलिमेंट है 3, उसको मेन फंक्शन में ले जाओ और एड लिस्ट फंक्शन में वापस कॉल करो फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 7 से लेकर एंड तक, अब तो है ही एक एलिमेंट, यानी वापस एड लिस्ट फंक्शन को कॉल करो और 7 को ले जाओ। लेकिन ये जो उसका 0th एलिमेंट था 3, ये मेन फंक्शन में जा नहीं पाया, तो कंपाइलर उसको भी स्टैक में डाल देगा। तो स्टैक में आपके ये वैल्यूज आ चुकी हैं सारी, है ना। अब एड लिस्ट फंक्शन में ये 7 गया, लेंथ निकालो इसकी, लेंथ क्या है इसकी 1,
क्या 1 इज ग्रेटर देन 1? जी, तो रिटर्न करो किसको? 0th एलिमेंट को। इसका 0th एलिमेंट है 7, ठीक है, प्लस एड लिस्ट। अब इसका जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी हो? अब तो एम्प्टी हो गया भाई, इसके फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं ना। तो अब एड लिस्ट फंक्शन में जाओ एम्प्टी लिस्ट को ले आकर, ठीक है जी। तो ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट था, ये एलएससी 0 का जो एक एलिमेंट है 7, इसको भी स्टैक पे पुश कर दिया जाएगा। अब एड लिस्ट फंक्शन को कॉल करो और एम्प्टी लिस्ट को साथ ले जाओ। क्या एम्प्टी लिस्ट की लेंथ 1 से बड़ी है? नहीं। तो मेन फंक्शन में जाओ, 0 को साथ ले जाओ। अब कंपाइलर 0 को साथ लेके जा रहा है, लेकिन स्टैक पे नजर डालेगा, स्टैक पे कौन सी वैल्यू है? 7, 3, 8, 4 और 6। सबको एक एक करके पॉप करो और ऐड करते जाओ, क्योंकि ये सिंबल कौन सा है? ऐड का, है ना। तो 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6, इन सबका जोड़ जितना भी है वो आकर इस मेन फंक्शन में इस सम लिस्ट नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा, सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट इज, और जो वैल्यू सम लिस्ट वेरिएबल में वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं। इसको डिलीट किया और यहां पे कंट्रोल लेकर के उसको पेस्ट किया और इसको रन किया। सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स इज 28, बिल्कुल सही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको कि एक स्ट्रिंग को रिवर्स करके डिस्प्ले करो थ्रू रिकर्शन। अगर आप ये कर सकते हो तो उसका कोड मेरे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।